स्तोत्रावली दुर्गा स्तुति। दुर्गे विश्वमपि प्रसीद परमे सृष्ट्याधिकार्यतरे ब्रह्माद्याः पुरुषास्त्रयो निजगुणैस्त्वस्वेच्छा वा कल्पिता। नो ते कोऽपि च कल्पकोत्र भुवने विद्येत्यमार्तयतः। कः शक्तः परिवर्णितुं तव गुणान् लोके भवोद्गुर्मणान्। वेदों ने कहा, दुर्गे आप संपूर्ण जगत पर कृपा कीजिए। पर में आपने ही अपने गुणों के द्वारा स्वेच्छानुसार सृष्टि आदि तीनों कार्यों के निमित्त ब्रह्मा आदि तीनों देवों की रचना की है। इसलिए इस जगत में आपको रचने वाला कोई भी नहीं है। माता, आपके दुर्गम गुणों का वर्णन करने में इस लोक में भला कौन समर्थ हो सकता है। भगवान विष्णु आपकी आराधना के प्रभाव से दुर्जय दैत्यों को युद्ध स्थल में मारकर तीनों लोकों की रक्षा करते हैं। भगवान शिव ने भी अपने हृदय पर आपका चरण धारण कर तीनों लोगों का विनाश करने वाले कालकूट विष का पान कर लिया था। तीनों लोकों की रक्षा करने वाली अंबिके, हम आपके चरित्र का वर्णन कैसे कर सकते हैं, जो अपने गुणों से माया के द्वारा इस लोक में साकार परम पुरुष के देह स्वरूप को धारण करती है और जो पराशक्ति ज्ञान तथा क्रिया शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आपकी उस माया से विमोहित आपको ही पुरुष कहते हैं। अंबिके, उन आप महादेवी को नमस्कार है। स्त्री पुरुष उस रूप उपाधि समूहों के रहित जो परम ब्रह्म है, उसमें जगत की सृष्टि के निमित्त सर्वप्रथम सृजन की इच्छा हुई, वह स्वयं आपकी ही शक्ति से हुई और वह पराशक्ति भी स्त्री पुरुष रूप दो मूर्तियों में आपकी शक्ति से ही विभक्त हुई है। इस कारण वह परम ब्रह्म भी माया में शक्ति स्वरूप ही है। जिस प्रकार जल से उत्पन्न ओले आदि को देखकर मान्य जनों को यह जल ही है ऐसा ध्रुव निश्चय होता है, उसी प्रकार ब्रह्म से उत्पन्न इस समस्त जगत को देखकर यह सत्यात्मक ब्रह्म ही है ऐसा मन में विचार होता है और पुनः परात्पर परम ब्रह्म में जो पुरुष बुद्धि है वह भी शक्ति रूप स्वरूप ही है ऐसा निश्चित है। जगदम्बिके, देहधारियों के शरीर में स्थित खट चक्रों में ब्रह्मादि को 6 विभूतियों से सुशोभित होती हैं। वे प्रलयांत में आपके आश्रय से ही परमेश पद को प्राप्त होती हैं। इसलिए शिवादि देवों में स्वयं ही ईश्वरता नहीं है, अपितु वह तो आप में ही है। देवी एकमात्र आपके चरण कमल ही देवताओं के द्वारा वंदित हैं। दुर्गे, आप हम पर प्रसन्न हो। जय माता दी।